इज़ मुक़द्दस तारिक हेयर, साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। अच्छा, आज से हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी या बेसिक साइकोलॉजी। इसका कोड है PSY 101। ये VU जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ही कोर्स है, लेकिन हम इसको शॉर्ट जो है ना देखेंगे, शॉर्ट कंसाइज़ करके इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे नोट्स हर सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स को इसी तरह से शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें हर चैप्टर को जो है वो कंसाइज़ कर दिया गया है। उसके कंसेप्ट्स हम देखते हैं, उसके कंसेप्ट्स को लर्न करते हैं और उसमें जो मेन आइडिया होता है ना, उसको इजी वर्ड्स में हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला चैप्टर है और ये एक कोर्स हम एज अ कोर्स इसको करेंगे, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ये सबके लिए है जो साइकोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने साइकोलॉजी अभी तक नहीं पढ़ी है या साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है और उनको समझ नहीं आ रही है कि साइकोलॉजी में क्या है। ठीक है, कुछ तो हमारे नोट्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं कि आप उसको देखते ही समझ पा रहे होते हैं, और कुछ आपको वैसे भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, ये कोर्स के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसमें पहली चीज़ क्या आती है कि जो चैप्टर है कि साइकोलॉजी क्या होती है। जब आप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं तो पहला स्टेप, यानी पहली चीज़, साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। साइकोलॉजी एक साइंस है, और जो शुरू हुई थी, जो फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जिसने विलियम वुंड ने बनाई थी, उसके साथ ही साइकोलॉजी जो है वो शुरू हो गई थी तभी। ठीक है, उसके बाद लोग तब इंटरेस्टेड थे कि ह्यूमंस किस तरह से सोचते हैं, किस तरह एक्ट करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर साइकोलॉजी को एक साइंस बनाया गया जिसको ऑब्जेक्टिवली हम उसको स्टडी कर सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये स्टडी ऑफ बिहेवियर है एंड मेंटल प्रोसेसेस है। अब स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या है, बिहेवियर क्या है इसमें। बिहेवियर आप लोग जो देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, जैसे स्माइल कर रहे हैं, क्राइंग कर रहे हैं, रो रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रनिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा, दीज आर दी बिहेवियर्स, यानी ये एक्शंस हैं जो आप परफॉर्म करते हैं। उसके बाद मेंटल प्रोसेसेस हैं। मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं कि जो आपके माइंड में चल रहा होता है, आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह चीज़ों को याद रखते हैं, ड्रीमिंग वगैरह, या फिर आपकी फीलिंग, इमोशंस, तो ये सारे मेंटल प्रोसेसेस में आते हैं, यानी आपकी इनर प्रोसेसेस जो आपके अंदर चल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी। अब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है। पर्सपेक्टिव मीन्स कि डिफरेंट एंगल्स, यानी डिफरेंट जावियों से आप एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं। जैसे ह्यूमन बिहेवियर है या ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को स्टडी करने के लिए डिफरेंट वेज़ हैं। ठीक है, इसको आप वेज़ भी कह सकते हैं, मॉडल्स कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव्स कह सकते हैं। इन डिफरेंट नज़रियात जो कि इंसान को समझने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आता है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का मतलब है कि जो इंसान का ब्रेन है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, और ब्रेन में कौन कौन से न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, और ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, किस तरह से लर्न करता है, ब्रेन के पार्ट्स क्या हैं, और किस तरह से वो बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये हम उसमें देखते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, कि इंसान का ब्रेन और उसके नर्व्स सब कुछ किस तरह काम कर रहा है और किस तरह से इंसान को अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद सेकंड आता है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में क्या होता है, इसमें फ़ोकस होता है आपके एक्शंस पे, कि इंसान जो है वो क्या क्या कर रहा है और किस तरह से वो लर्न करता है। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा प्लीज़ कहना सीखता है जब उसको रिवॉर्ड दिया जाता है गुड मैनर्स पे, जब उसको पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं, कि अगर वो प्लीज़ कहता है तो उसके पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं उसको। ठीक है, इनकरेज करते हैं, तो ये चीज़ उसके लिए रिवॉर्डिंग होती है और वो इस बिहेवियर को कंटिन्यू रखता है। तो बिहेवियर पर्सपेक्टिव में हम उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं उसके हिडन अनकॉन्शियस फीलिंग्स या फिर उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं वो किस तरह उसके प्रेजेंट पर अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक इंसान डॉग्स से, कुत्तों से डरता है, तो वो क्यों डरता है, क्योंकि बचपन में उसके साथ इस तरह का स्केरी एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव का मतलब है कि स्टडी करना, इंसान किस तरह सोचता है, किस तरह से चीज़ों को याद रखता है, उसकी मेमोरी, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से करता है। ठीक है, तो ये हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उसके बाद सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव आता है, जिसमें उसकी सोसाइटी या कल्चर जो है किस तरह से उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव्स हैं साइकोलॉजी के।
यानी किस तरह से हम ह्यूमंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये वेज़ हैं ह्यूमंस को समझने के लिए कि इन डिफरेंट वेज़ से ही ह्यूमंस के जो बिहेवियर है, ह्यूमंस को स्टडी किया जाता है, देखा जाता है कि वो ऐसे क्यों हैं।